हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएमएचएस स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे संस्कृत चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है काष्ठखंड। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे संस्कृत रीड आउट करके बताऊंगा। यहाँ पे मैंने हिंदी में ट्रांसलेशन लिख दिया है। अगर आपको इंग्लिश गुजराती में अगर ट्रांसलेशन चाहिए तो फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। गंगा तीरे एक गुरु शिष्येण सह वर्तमान आसीत् स जल प्रवाहेण नीयमान कच्चकन काष्ठखंड दर्शयन् शिष्यमाह अयम जल प्रवाहेण स समुद्र प्राप्स्यति परंतु गगनमार्गे तैरसंलग्नता पारधिक्येन जले निगमताम् आपरतात् नदी जल वियोगस्येच्छति चत्वारो विनाः न भयूः तदा एवं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने संस्कृत में रीड आउट करके बताया है। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, एक बार एक गुरु और एक शिष्य चलते चलते एक नदी के किनारे पर आए, एक रिवर बैंक पे आए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे रिवर बैंक पे आने के बाद एक बार गुरु एक काष्ठ खंड यानी एक लकड़ी का जो टुकड़ा होता है उसको पॉइंट आउट करके अपने शिष्य को कुछ समझाते हैं। तो फ्रेंड्स, काष्ठ खंड संस्कृत में काष्ठ खंड यानी लकड़ी का टुकड़ा, अ पीस ऑफ वुड को हम काष्ठ खंड कहेंगे संस्कृत में। तो फ्रेंड्स, गुरु अपने शिष्य को क्या समझाते हैं? गुरु अपने शिष्य को समझाते हैं कि ये जो लकड़ी का टुकड़ा है, अगर इसके ऊपर 4 विघ्न यानी 4 मुसीबत नहीं आती है तो ये समुद्र तक पहुंच सकता है। और अगर 4 मुसीबत इसके ऊपर आती है, ये उसका सामना करके निकल जाता है, तो ही ये समुद्र तक पहुंच सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये गुरु अपने शिष्य को समझाते हैं और फिर 4 मुसीबत कौन सी होती है उसका भी यहाँ पे उसको एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अब देखते हैं कि गुरु अपने शिष्य को क्या समझाते हैं कि कौन सी 4 मुसीबत इसके ऊपर अगर नहीं आती है तो ये ओशन तक यानी समुद्र तक पहुंच सकता है। तो फ्रेंड्स, गुरु अपने शिष्य को समझाते हैं कि पहली मुसीबत ये है कि अगर जो लकड़ी का जो टुकड़ा है वो अपने ही भार से डूब ना जाए, यानी अपने ही अगर लकड़ी के टुकड़े का भार ज़्यादा होगा तो वही अपने ही भार से डूब जाएगा। तो फ्रेंड्स, वो आगे समुद्र तक नहीं पहुंच पाएगा। फिर दूसरा फ्रेंड्स, गुरु कहते हैं कि अगर कोई उसके बीच में कोई विघ्न ना आए, कोई भी चीज़ जिससे वो टकरा कर कहीं पे अटक ना जाए, इसलिए कोई भी चीज़ अगर उसके मार्ग में आती है तो भी वो आगे नहीं जा पाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी ऑब्स्टेकल्स, कोई भी चीज़ अगर इसके बीच में आ गई, कोई भी लकड़ी के टुकड़े के बीच में आ गई तो वो आगे नहीं जा पाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स दूसरी मुसीबत होती है कि अगर कोई भी चीज़ इसके बीच में नहीं आनी चाहिए। और फ्रेंड्स, तीसरा ऑब्स्टेकल ये है कि ये कहीं पे भी किनारे पे यानी बैंक ऑफ रिवर पे, कोई भी नदी के तट पे अगर अटक गया, यानी नदी के पानी से अलग होकर कहीं पे किनारे पर अगर अटक गया, कोई भी किनारे पर अगर ये अटक गया तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, यहाँ पर ही अटका रहेगा, कहीं पर भी ये आगे नहीं जा पाएगा। तो फ्रेंड्स, तीसरी ऑब्स्टेकल ये है कि ये कहीं पर भी अटकना नहीं चाहिए, यानी कोई भी रिवर से अलग होकर ये कहीं पर भी अटकना नहीं चाहिए, ये सीधा सीधा चलते रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, तीसरा ऑब्स्टेकल ये था हमारा। और फिर फ्रेंड्स, चौथा ऑब्स्टेकल ये है कि कोई भी नदी के तूफान, अगर नदी में अगर तूफान आता है तो वो तूफान से भी अलग होकर कहीं स्ट्रीम यानी जो रिवर की स्ट्रीम होती है उसमें से भी ये अलग होकर कहीं और नहीं जाना चाहिए। अगर नदी में तूफान आता है तो भी वो उसका सामना करके उससे आगे जाना चाहिए। अगर ये तूफान से डर कर अगर साइड में हो गया, कहीं किनारे पर अटक गया, तो भी ये आगे नहीं जा पाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे गुरु अपने शिष्य को 4 तरह के विघ्न बताते हैं जिससे अगर ये लकड़ी का टुकड़ा अगर इसका सामना कर ले या अगर ये इस पे मुसीबतें ना आए तो ही ये आगे जा पाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी 4 ऑब्स्टेकल्स यानी 4 विघ्न। अब फ्रेंड्स, अब आगे हम देखेंगे कि अब गुरु अपने शिष्य को क्या समझाते हैं। गुरुरुये उपदेश्यति शिष्यं वयं सर्वमानवः अपि काष्ठखण्ड इवम् अस्माकं जीवनमेवं नदी परिवारः प्रावरूपः तत्र श्रेणुप जलवन्ति स्वकीये परिवार जीवन जीवन्तः काष्ठरूप वयं स्वर्णकृपण संसार रूपम समुद्र प्राप्तुम शक्नुमि यद चतुर्वा विघ्न न भवति। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मैंने आपको संस्कृत में रीड आउट करके बताया, अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे गुरु अपने शिष्य को कहते हैं
कि एक इंसान यानी अगर एक मैन है उसका भी जीवन काष्ठखंड की तरह ही होता है, यानी कोई भी ह्यूमन बीन है तो उसका भी जीवन एक काष्ठखंड यानी एक लकड़ी के टुकड़े की तरह ही होता है। तो फ्रेंड्स, गुरु ऐसा शिष्य को क्यों कहते हैं, ऐसा भी हम अब आगे समझेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो गुरु अपने शिष्य को समझाते हैं कि एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, वैसा ही एक जीवन होता है एक मानव का, एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे गुरु अपने शिष्य को समझाते हैं कि जैसे एक नदी में पानी बहता रहता है, वैसे ही एक इंसान के जीवन में उसके परिवार का प्यार, परिवार का स्नेह, परिवार का लव बहता रहता है, जिससे अलग होकर कोई भी इंसान कुछ काम नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पे शिष्य को समझाते हैं कि जो इंसान भी अपने परिवार से अलग होकर कुछ काम करे, किसी को कोई मंजिल हासिल करनी हो, तो उसको अपने परिवार से अलग होकर कुछ काम करना होगा। क्योंकि अगर वो अपने परिवार में ही रहेगा तो उसके स्नेह में, उसके प्यार में ही रहेगा। लेकिन जो आदमी अपने परिवार से अलग होकर कुछ स्ट्रगल कर ले, कुछ टाइम के लिए स्ट्रगल कर ले, तो फिर फ्रेंड्स जो मंजिल उसके दिल में होगी वो उस मंजिल तक पहुंच सकेगा। जो उसने ठान रखी होगी कि उसको ये काम करना है, ये मुकाम तक पहुंचना है, तो फ्रेंड्स वो कुछ भी करके फिर उस मुकाम तक पहुंचना ही होगा। तो फ्रेंड्स, गुरु अपने शिष्य को बताते हैं कि किसी को भी स्ट्रगल करने के लिए अपने परिवार से अलग होना चाहिए, या फिर जो इंसान परिवार के स्नेह में, उसके प्यार में अगर रहेगा तो वो कुछ भी काम नहीं कर सकेगा, कोई भी मुकाम तक नहीं पहुंच सकेगा। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, अब गुरु अपने शिष्य को कहते हैं कि जैसे कि एक ऑब्स्टेकल्स को 4 तरह की मुसीबत आती है, एक लकड़ी के टुकड़े को जिस तरह 4 तरह की मुसीबत आती है, उसी तरह एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान को 4 तरह की मुसीबत आती है। तो फ्रेंड्स, 4 तरह की मुसीबत आती है। अब ये 4 तरह की मुसीबत कौन सी है वो हम आगे देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे गुरु ने बताया कि 4 तरह की मुसीबत आती है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे वापस शिष्य क्या पूछता है, जीवन कीदृश्य विघ्नाः भवन्ति शिष्य अपृच्छत। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब शिष्य पूछता है अपने गुरु को कि गुरु जी के 4 तरह की मुसीबत कौन सी होती है। तो फ्रेंड्स, अब 4 तरह की मुसीबत का अब यहाँ पे इसके गुरु जी उसको समझाएंगे, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे अब वो उसको देंगे। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे वापस गुरु कहते हैं, गुरु संपदाति नदी की पेय जीवन आहार निंद्रा भयदा त्रिरभूता संति तेरेषु सलंगात नाम आहार निंद्रा भयादीन सवेंद प्रवृत्ति वस्तुस्त आहारदय सेवना भवन्ति तथा तंत्र संतंत्र सलंगंतन विप्न एवं आहार निंद्र भयदस्यु संतंत्र विप्र रूप विघ्न भवति चेत काष्ठखंड रूप वयम सुख रूपम समुद्र प्राप्तम न शक्नुमः। तो फ्रेंड्स, आइए अब इसको समझते हैं। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे गुरु अपने शिष्य को समझाते हैं कि जो इंसान को खाने से बहुत लगाव होता है, या फिर जो इंसान को सोने में बहुत रुचि होती है, जिसको हमेशा सोना ही पसंद होता है, सोना यानी फ्रेंड्स गोल्ड नहीं, स्लीपिंग बहुत पसंद होती है, सोना। और जिस इंसान को भय बहुत लगता हो, डर बहुत लगता हो, ऐसे सब चीज़ें में जो इंसान रहेंगे वो भी फ्रेंड्स कभी आगे कुछ काम, कुछ स्ट्रगल करके कोई मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे गुरु अपने शिष्य को समझाते हैं कि जो इंसान खाने में, या फिर जो इंसान सोता रहता है, या फिर जो इंसान बहुत भय करता है, बहुत डरता रहता है हर एक चीज़ से, वो भी कुछ स्ट्रगल, कोई मुकाम, कोई मंजिल तक नहीं पहुँच सकता है। और फ्रेंड्स, ऐसे इंसान को अपने हैप्पीनेस ऑफ समुद्र यानी खुशियों के सागर कभी प्राप्त नहीं होते। किसी को भी अगर खुशियों का सागर प्राप्त करना है तो उसको कुछ स्ट्रगल करना होगा, बहुत मेहनत करनी होगी, तभी जाकर वो असली में खुशियों का सागर प्राप्त कर सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब ये गुरु अपने शिष्य को कहते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। अब आगे फ्रेंड्स, गुरु अपने शिष्य को कहते हैं, सामाजिक व्यवहार 12 रूप भवति यद्यपि सामाजिको व्यवहार सर्वत्रैव अपश्यति भवति परंतु स शक्ति प्राप्तम न भवेत्। यह जन स्वकीयं शक्ति प्राप्तम स सामाजिका व्यवहार कुर्वन्ति ते अति भारतयारस निजमान्ति एवं समानिज्यत सुखमाब्दुं प्राप्त समुद्रम प्राप्त न शक्नोमि। यानी फ्रेंड्स, अब यहाँ पे गुरु अपने शिष्य को कहते हैं कि जो इंसान
जो इंसान हमेशा सोशल डीलिंग यानी हमेशा बहुत मिलना जुलना करते रहते हैं, हमेशा लोगों से ही मिलते रहते हैं, कुछ काम नहीं करते, बस हमेशा इकट्ठा होकर बातें करते रहते हैं या फिर पिक्चर देखने जाते हैं या हमेशा बस बाहर ही घूमते रहते हैं। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे गुरु अपने शिष्य को कहते हैं कि लोगों से मिलना अच्छी बात है, एक लिमिट तक मिलना चाहिए, लेकिन उसकी अति भी नहीं होनी चाहिए। अति यानी ओवर लिमिट भी नहीं होनी चाहिए, उसकी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, एक लिमिट में मिलना चाहिए। अगर जो लोग ज़्यादा मिलते रहते हैं, हमेशा बस घूमते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, कुछ काम नहीं करते, बस बाहर घूमते रहते हैं, वैसे लोग भी कभी अपने हैप्पीनेस ऑफ समुद्र है यानी खुशियों के सागर तक कभी पहुंच नहीं पाते। और फ्रेंड्स आगे गुरु कहते हैं कि ऐसे लोग अपने ही बाहर से डूब जाते हैं, वो कुछ काम नहीं करते, बस अपने ही बाहर से डूब जाते हैं अपने सागर में, यानी जो सागर उनका है, जो समुद्र उसका है। जो लोग काम पर नहीं जाते, बस हमेशा लोगों से मिलते रहते हैं, कुछ काम नहीं करते, ऐसे लोग बाहर के कारण समुद्र में डूब जाते हैं और ऐसे लोगों को कभी भी खुशियों का सागर प्राप्त नहीं होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये एक गुरु अपने शिष्य को समझाता है। फिर फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं कि गुरु अपने शिष्य को क्या समझाते हैं। फिर फ्रेंड्स अब गुरु यहाँ पे कहते हैं सुरपानम अक्ष क्रीड़ा तमाक्षुम चौर काम इत्यादि न दुर्व्यसनानि मानव जीवन अतिभूतानि सन्ति येषु पतितो जनः बहु अनतुः न शक्नोमि अतः तत्र पत्नीवमेवं भवते तादृश प्रत्ययः सतत करणीयो भवति। ये जनाः व्यसनेषु पतितः सन्ति ते तरन्तः अपि अक्षमानि स्थाने परितत भ्रमाणि तेष प्रगति विदाति भवति तत्सहित सुखदीरूपम संसार समुद्र पर नहांति। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि गुरु अपने शिष्य को क्या एक्सप्लेन करते हैं। तो फ्रेंड्स गुरु अब अपने शिष्य को एक्सप्लेन करते हैं कि जो लोग हमेशा शराब पीते रहते हैं यानी ड्रिंक, लिक्वर यानी वाइन, जो हमेशा शराब पीते रहते हैं, उनका भी वो कभी भी अपने हैप्पीनेस ऑफ समुद्र यानी खुशियों के सागर तक नहीं पहुंच सकते। वो हमेशा इस लिक्वर यानी वाइन में ही डूबे रहते हैं, उनको कभी भी किसी भी चीज़ का होश नहीं होता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग क्या बोल रहे हैं, किसे क्या कह रहे हैं, ये सब चीज़ का उनमें कभी होश नहीं होता है। तो ऐसे लोग भी कभी कुछ कामयाबी कहीं पर भी पहुंच नहीं सकते हैं। दूसरा फ्रेंड्स गुरु अपने शिष्य को कहते हैं कि जो लोग तम्बाकू यानी जो पान मसाला गुटखा ऐसी सब चीज़ें यानी तंबाकू गुटखा पान मसाला स्मोकिंग ये सब चीज़ें जो भी करते हैं वो भी कभी आगे तक पहुंच नहीं पाते, कोई मुकाम वो लोग तय नहीं कर सकते, बस वो लोग ये सब चीज़ों में ही रहते हैं। और फ्रेंड्स तीसरे ऐसे लोग जो हमेशा प्लेइंग कार्ड यानी गैम्बलिंग जो जुआ सट्टा खेलते रहते हैं, ऐसे लोग भी कभी कोई मुकाम तक नहीं पहुंचते, वो लोग भी फ्रेंड्स इसी दुनिया में रहते हैं। तो फ्रेंड्स तीन तरह के लोग यहाँ पे गुरु अपने शिष्य को अब बताते हैं। एक तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो वाइन पीते रहते हैं, दूसरे फ्रेंड्स यहाँ पे जो तम्बाकू खाते हैं, तीसरे फ्रेंड्स यहाँ पे जो कार्ड्स खेलते रहते हैं, और चौथे फ्रेंड्स यहाँ पे जो लास्ट में हमें बताया है जो चोरी करते रहते हैं। जो लोग चोरी बहुत करते हैं, हमेशा दूसरों का धन लूटते रहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल 4 टाइप्स के हमें बताए। फर्स्ट जो वाइन पीते हैं, दूसरे जो तम्बाकू खाते हैं, तीसरे जो प्लेइंग कार्ड्स यानी जो जुआ सट्टा खेलते हैं, और चौथे फ्रेंड्स जो चोरी करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये 4 तरह के लोग कभी भी खुशियों के समुद्र तक नहीं पहुँच सकते, वो भी कभी खुशियों के सागर तक नहीं पहुँच सकते, उनको भी कभी खुशियाँ प्राप्त नहीं होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 तरह के लोग हमें यहाँ पे बताए। ये लोग हमेशा इन्हीं चीज़ों में पड़े रहते हैं, इनका भी कभी कुछ भला नहीं होता है, बस ये इसी चीज़ों में डूबे रहते हैं। तो हमें ऐसी सारी चीज़ों से मुक्त होकर अच्छी चीज़ें अच्छे गुण अपनाने चाहिए। तो फ्रेंड्स अब आगे हम देखते हैं कि गुरु अपने शिष्य को क्या समझाता है। परिवारतः वित्तमोक्षेम एवं नदी जल वियोग समातान परिवारे निवसन्ति एवं समुद्र संसार प्राप्तुं समर्था भवामः। परंतु यदि कश्चित् जनः स्वार्थवृत्तं क्रोधशात वा भवति षोडपि नदी परिवार जल स्नेह वियुक्त कदाचित् ज्ञानेन सुखेन च पूर्णम् आनंदमय संसार रूपम सनमुद न प्राप्नोति। तो फ्रेंड्स अब इसका भी हम एक्सप्लेनेशन समझते हैं। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे
गुरु अपने शिष्य को समझाते हैं कि जो लोग अपने परिवार में तो रहते हैं, साथ ही साथ जो परिवार में रहकर भी बहुत सेल्फिश होते हैं, यानी कि जो हमेशा अपना ही बारे में सोचते रहते हैं, अपने अकेले के लिए ही सोचते हैं, कभी फैमिली के लिए ही नहीं सोचते, बस हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, ऐसे लोग भी कभी खुशियों के सागर तक नहीं पहुंच सकते। और फ्रेंड्स, दूसरे यहाँ पे जो हमेशा बहुत गुस्सा करते रहते हैं, जो हमेशा छोटी छोटी बात में गुस्सा करते हैं, झगड़ते रहते हैं, छोटी छोटी बात में भड़क जाते हैं, उनको फ्रेंड्स छोटी सी बात भी बर्दाश्त नहीं होती है। हर एक छोटी छोटी बात में लड़ना झगड़ना, पूरे दिन जो झगड़ते रहते हैं, ऐसे लोग भी कभी खुशियों के सागर तक नहीं पहुंच सकते। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे गुरु अपने शिष्य को दो तरह के लोग बताते हैं। फर्स्ट जो सेल्फिश होते हैं, और दूसरे जो फ्रेंड्स बहुत गुस्सा करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे लोग भी कभी खुशियों के सागर तक नहीं पहुंच सकते। तो फ्रेंड्स, हमें भी सेल्फिश नहीं बनना चाहिए, ना ही हमें गुस्सा करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दो तरह के लोग गुरु अपने शिष्य को बताते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये दो तरह के लोग हमने सीखे। अब लास्ट फ्रेंड एक छोटा सा बाकी है। चतुर्थ विघ्नेन रक्षति जनाः ज्ञानेन सुखेन च पूर्णम् आनंदमय संसार रूपम समुद्र अविश्यम प्राप्नुवन्ति। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे गुरु अपने शिष्य को लास्ट में कहते हैं कि जो व्यक्ति ये चारों चीज़ों से लड़कर, सामना कर कर, ये सारी मुसीबतों से बाहर निकल कर जो भी फ्रेंड्स इनका सामना करेगा, अपने मुकाम तक पहुंच पाएगा, अपने मंजिल तक पहुंच पाएगा, जो उसने डिसाइड की है, जो उसका लक्ष्य है कि उसको वहाँ तक पहुँचना ही है, तो उसको पहले ये सारी चीज़ों में से बाहर आना होगा, तभी फ्रेंड्स वो अपने मुकाम तक, अपनी मंजिल तक पहुँच पाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हमारा चैप्टर नंबर 6 ख़त्म होता है। चैप्टर नंबर 7 भी सून ही अपलोड हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।